महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। सबसे प्रचलित और मुख्य कथा महिषासुर वध की है। महिषासुर वध की पौराणिक कथा मां दुर्गा कथा स्लेइंग ऑफ महिषासुरा। एक, महिषासुर का आतंक। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, मानव या पशु मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी हार से दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। 2. देवी दुर्गा का प्राकट्य। जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने देखा कि महिषासुर का विनाश करना असंभव है, तब उन्होंने एक साथ मिलकर आदि शक्ति की प्रार्थना की। सभी देवताओं के तेज दिव्य ऊर्जा के पुंज से एक अद्भुत नारी शक्ति का जन्म हुआ। यही शक्ति देवी दुर्गा कहलाई। देवताओं द्वारा अस्त्र शस्त्र। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को अपने विशेष अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, शेर भेंट किया। 3. महिषासुर से युद्ध। दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित और सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा ने अट्टहास, जोरदार हंसी करते हुए युद्ध का बिगुल फूंका। उनकी भीषण गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ देवी से लड़ने आया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्ति से बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह तो कभी मनुष्य। हर बार देवी दुर्गा उसके मायावी रूप का नाश करती रहीं। 4. महिषासुर का वध और विजय। युद्ध के 10वें दिन जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी पर आक्रमण कर रहा था, तब देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो भैंसे के शरीर से मनुष्य रूप में बाहर निकलने लगा, उसी क्षण मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके मस्तक पर वार किया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के वध से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर शांति स्थापित हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी दुर्गा की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली नाम से पुकारा। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय, नारी शक्ति, शक्ति की सर्वोच्चता और धर्म की रक्षा के लिए देवी के अवतरण का प्रतीक है। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी, दशहरा मनाया जाता है। मां दुर्गा की कथा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। सबसे प्रचलित और मुख्य कथा महिषासुर वध की है। महिषासुर वध की पौराणिक कथा मां दुर्गा कथा स्लेइंग ऑफ महिषासुरा। 1. महिषासुर का आतंक। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, मानव या पशु मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी हार से दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। 2. देवी दुर्गा का प्राकट्य। जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने देखा कि महिषासुर का विनाश करना असंभव है, तब उन्होंने एक साथ मिलकर आदि शक्ति की प्रार्थना की। सभी देवताओं के तेज दिव्य ऊर्जा के पुंज से एक अद्भुत नारी शक्ति का जन्म हुआ। यही शक्ति देवी दुर्गा कहलाई। देवताओं द्वारा अस्त्र शस्त्र। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को अपने विशेष अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, शेर भेंट किया। 3. महिषासुर से युद्ध। दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित और सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा ने अट्टहास, जोरदार हंसी करते हुए युद्ध का बिगुल फूंका। उनकी भीषण गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ देवी से लड़ने आया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्ति से बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह तो कभी मनुष्य। हर बार देवी दुर्गा उसके मायावी रूप का नाश करती रहीं। 4. महिषासुर का वध और विजय। युद्ध के 10वें दिन जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी पर आक्रमण कर रहा था, तब देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो भैंसे के शरीर से मनुष्य रूप में बाहर निकलने लगा, उसी क्षण मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके मस्तक पर वार किया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के वध से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक पर शांति स्थापित हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी दुर्गा की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली नाम से पुकारा। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय, नारी शक्ति, शक्ति की सर्वोच्चता और धर्म की रक्षा के लिए देवी के अवतरण का प्रतीक है।
इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की कथा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। सबसे प्रचलित और मुख्य कथा महिषासुर वध की है। महिषासुर वध की पौराणिक कथा माँ दुर्गा कथा स्लेइंग ऑफ महिषासुरा। 1. महिषासुर का आतंक। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, मानव या पशु मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी हार से दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। 2. देवी दुर्गा का प्राकट्य। जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने देखा कि महिषासुर का विनाश करना असंभव है, तब उन्होंने एक साथ मिलकर आदि शक्ति की प्रार्थना की। सभी देवताओं के तेज दिव्य ऊर्जा के पुंज से एक अद्भुत नारी शक्ति का जन्म हुआ। यही शक्ति देवी दुर्गा कहलाई। देवताओं द्वारा अस्त्र शस्त्र। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को अपने विशेष अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, शेर भेंट किया। 3. महिषासुर से युद्ध। दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित और सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा ने अट्टहास, जोरदार हंसी करते हुए युद्ध का बिगुल फूंका। उनकी भीषण गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ देवी से लड़ने आया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्ति से बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह तो कभी मनुष्य। हर बार देवी दुर्गा उसके मायावी रूप का नाश करती रहीं। 4. महिषासुर का वध और विजय। युद्ध के 10वें दिन जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी पर आक्रमण कर रहा था, तब देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो भैंसे के शरीर से मनुष्य रूप में बाहर निकलने लगा, उसी क्षण मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके मस्तक पर वार किया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के वध से स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर शांति स्थापित हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी दुर्गा की स्तुति की और उन्हें महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली नाम से पुकारा। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय, नारी शक्ति, शक्ति की सर्वोच्चता और धर्म की रक्षा के लिए देवी के अवतरण का प्रतीक है। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की कथा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। सबसे प्रचलित और मुख्य कथा महिषासुर वध की है। महिषासुर वध की पौराणिक कथा माँ दुर्गा कथा स्लेइंग ऑफ महिषासुरा। 1. महिषासुर का आतंक। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, मानव या पशु मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी हार से दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। 2. देवी दुर्गा का प्राकट्य। जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने देखा कि महिषासुर का विनाश करना असंभव है, तब उन्होंने एक साथ मिलकर आदि शक्ति की प्रार्थना की। सभी देवताओं के तेज दिव्य ऊर्जा के पुंज से एक अद्भुत नारी शक्ति का जन्म हुआ। यही शक्ति देवी दुर्गा कहलाई। देवताओं द्वारा अस्त्र शस्त्र। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को अपने विशेष अस्त्र शस्त्र भेंट किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, शेर भेंट किया। 3. महिषासुर से युद्ध। दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित और सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा ने अट्टहास, जोरदार हंसी करते हुए युद्ध का बिगुल फूंका। उनकी भीषण गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ देवी से लड़ने आया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। महिषासुर अपनी मायावी शक्ति से बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी सिंह तो कभी मनुष्य। हर बार देवी दुर्गा उसके मायावी रूप का नाश करती रहीं। 4. महिषासुर का वध और विजय। युद्ध के 10वें दिन जब महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके देवी पर आक्रमण कर रहा था, तब देवी दुर्गा ने अपनी शक्ति से उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो भैंसे के शरीर से मनुष्य रूप में बाहर निकलने लगा, उसी क्षण मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके मस्तक पर वार किया और अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के वध से स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर शांति स्थापित हुई। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी दुर्गा की स्तुति की
और उन्हें महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली नाम से पुकारा। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय, नारी शक्ति, शक्ति की सर्वोच्चता और धर्म की रक्षा के लिए देवी के अवतरण का प्रतीक है। इसी विजय के उपलक्ष्य में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन विजयादशमी दशहरा मनाया जाता है। माँ दुर्गा की कथा हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, जो शक्ति के विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। सबसे प्रचलित और मुख्य कथा महिषासुर वध की है। महिषासुर वध की पौराणिक कथा माँ दुर्गा कथा, स्लेइंग ऑफ महिषासुरा। 1. महिषासुर का आतंक। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई देवता, मानव या पशु मार नहीं सकेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अपनी हार से दुखी होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। 2. देवी दुर्गा का प्राकट्य। जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवताओं ने देखा कि महिषासुर का विनाश करना असंभव है, तब उन्होंने एक साथ मिलकर आदि शक्ति की प्रार्थना की। सभी देवताओं के तेज दिव्य ऊर्जा के पुंज से एक अद्भुत नारी शक्ति का जन्म हुआ। यही शक्ति